हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी बन्धे कुतः। घोषंत विधि सर्वतो ब्रजपुरे, खेदर्महाविह्वलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको। अनर्पितचरि मुचिरात कर्णयावतीर्ण खलु, समर्पयित मुन्नतो ज्वलरसाम सभक्ति स्वयं। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित, सदा हृदय कंदरे श्रुतून शचीनंदना। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो। विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत, शृण्वन्ति दिव्यस्तवे, वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे, गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यास्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ने कुता। भूषंत विधि सर्वतो ब्रजपुरे, खेदिर्महाविह्वलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको। राधे वृंदावनाधीश करुणामृत वाहिने, कृपया निज पादाब्जदासं मह्यं प्रदीयताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय गुरु गोसाई शरण तुम्हार, जिनकी कृपा से तरूं ये भव संसार। सबकी चरण रेणु सिर रहे मोर, जाके प्रभावना से कली महाघोर। परम करुणामय अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री हरि की भक्ति प्रेम प्रदान कराने वाले, मेरे संसार के बंधन माया जाल को छुड़ाकर गुरु वैष्णव में लगाने वाले श्री गुरुदेव के चरण कमलों में जन्म जन्मांतर उनकी कृपा याचना करता हूँ। दीक्षा गुरु, भजन शिक्षा गुरु और सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारी रतिमति उनके और उनके जनों के प्रति बनी रहे। भगवत कृपा से हमें मानव जीवन में कुछ सत्संग प्राप्त हुआ, जिस रूप में जितने रूप में, यही सबसे बड़ी कृपा भगवान और भक्तों की है। तो आज हम कल का विषय कहेंगे। कल है गंगा दशहरा। कल प्रोग्राम तो होना नहीं है, इसलिए कल की बात आज कहते हैं। परसों है निर्जला एकादशी, उसकी बात कहते हैं। और कल हमारे एक आचार्य हुए बलदेव विद्याभूषण प्रभु, उनका तिरोभाव महोत्सव भी है। तो बहुत सी तिथियां सब एकत्रित हो गई है, इन तिथियों की त्रिवेणी बन गई है। तो गंगा दशहरा सब जानते हैं। गंगा जी धरातल पर अवतरित हुई, तो उससे हम लोग गंगा जी की महिमा और गंगा स्नान आदि करने जाते हैं। एक अभी पहले दिन गए, एक महीने पूर्व
गंगा सप्तमी उसको कहते हैं। गंगा जी का प्रादुर्भाव उसके अंदर हुआ। और कल जो है शिव जी की जटाओं से गंगा जी बाहर आए। सगर के पुत्रों को जब कपिल देव जी ने भस्म कर दिया, उनकी सदगति कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि गंगा जी का जल आए, उनके स्पर्श से उनकी सदगति हो सकती है। तब सगर के पुत्रों ने, सगर उनके पोतों ने भगवान की आराधना करी। तब भी कार्य सफल नहीं हुआ, परंतु प्रार्थना करते रहे, तपस्या करते रहे। दिलीप हुए, अंशुमान हुए, और इस प्रकार अंत में भगीरथ जी महाराज हुए। भगीरथ जी के अथक प्रयास से गंगा जी प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि मेरा वेग जब होगा तो मैं धरातल में चले जाऊंगी, कोई संभालने वाला होना चाहिए। कौन संभालेगा? तो भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना करे, उनकी जटाओं में गंगा जी जो है स्थिर हो गई। अब गंगा जी जटाएं क्या है? शंकर जी का निवास स्थान है कैलाश उत्तराखंड। वहाँ बहुत पर्वत है, पर्वत की श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों में गंगा जी घूमने लग गई है। वह एक आजकल के लोगों को समझाने के लिए भी है मिले। तो गंगा जो है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में, दूसरी से तीसरी पहाड़ी में, ऐसे उसके घूमना होता रहा। तब शंकर जी के चरणों में प्रार्थना करी कि महाराज आप इसको बाहर प्रकट करिए। तो शास्त्र में तो ये लिखा है कि उन्होंने अपने जटाएं निचोड़ी और गंगा जी प्रभावित हुई। तो ये गंगा जी भगवान विष्णु का चरणोदक है। बलि महाराज के यहाँ जब भगवान वामन बन के गए थे, तब उनके चरणों में उन्होंने अपना विराट रूप दर्शन कराया। तो एक पग से उन्होंने सभी अतल वितल सुतल तलातल रस अतल पाताल को नाप दिया, और दूसरे भू भू जन सन तप महातप जनलोक सत्यलोक का कार्य पहुंच गए। वही दूसरा पैर उनका ब्रह्मांड को भेद करके आगे पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल लेकर के उनके पैर पखारे, और वो पैर जो जल अपने कमंडलों में रखा। वही भगवान विष्णु का पादोदक है। तो कितना बड़ा वो कमंडल होगा, ये कितना है, ये सब वैज्ञानिक रहस्य आध्यात्मिक विज्ञान है। आजकल हम अपने लौकिक बुद्धि से इन चीजों को नापेंगे तोड़ेंगे तो समझ में नहीं पड़ता। अरे ये तो गप्पे लिखी है, सब ऐसा कहीं हो सकता है क्या? भगवान की कृपा, भगवान की लीला, असंभव को संभव, संभव को असंभव करने वाली। तो वही गंगा जी प्रभावित हुई, गंगा सागर में आई। जहाँ सागर के पुत्र भस्म हो गए थे, उनको स्पर्श करके और उद्धार करके गंगा जी गंगा सागर, जिसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वहां जाकर उसमें स्थिर हो गई समुद्र में। तो गंगा जी का विशेष महत्व है। गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विश्वलोकम सगच्छति। गंगा गंगा आदि खाली नाम उच्चारण भी करे कोई दूर से भी, तब भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। पर हमारे संतों ने उससे भी श्रेष्ठ भगवान के भक्तों के चरण, पद्म चरण धूलि या चरण जल जो है उसको श्रेष्ठ माना है। गंगा के परस किए पाछे होए पावन, दरस से पवित्र को ऐसे परम गुण। वैष्णवों के क्या लक्षण है? गंगा जी में स्नान करेंगे, स्पर्श करेंगे, आसमन करेंगे, नहाएंगे तो पवित्र होंगे। पर भगवान के भक्त वैष्णव के दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। क्यों? भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान का निवास है।
तुम्हारे हृदय करें गोविंद विश्राम, गोविंद कहें मेरे वैष्णव जन प्राण। भगवान भी कहते हैं मैं भक्तों के हृदय में बैठता हूँ। महाराज आदि भक्तों ने पूछा प्रभु आपका निवास बैकुंठ है, सब कोई वहां तो जा नहीं सकता है, तो कैसे आपको दर्शन होगा? तो भगवान ने कहा सुनो, नाम बसा में बैकुंठ है, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। नहीं योगी नाम हृदय न छो, और बड़े बड़े योगी लोग मेरा ध्यान करते हैं उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो रहता कहाँ हूँ? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, भजन संकीर्तन करते हैं, वहां मैं निवास करता हूँ। तो गंगा से भी भगवान के भक्तों का महत्व एक जगह श्रेष्ठ कहा गया है। हमारे कुछ ऐसे भक्त भी हुए हैं जो गंगा स्नान नहीं करते थे, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है। शंकर जी सिर में धारण करते हैं तो गंगा में जा करके प्रणाम करते, आचमन करते और सिर में धारण करते, नहाते नहीं, हमें अपराध न हो जाए इससे। ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु जी के भक्त थे। दक्षिण भारत में रामानुज परंपरा में एक भक्त थे, वो भी है गंगा जी में पैर नहीं रखते थे। तो गंगा जी का बड़ा महत्व है। हम लोग नहाते वक्त, संध्या पूजा करते समय जल की शुद्धि के लिए मंत्र कहते, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तमाम हमारे भारत की जो पवित्र नदियां हैं उनका आह्वान करते हैं संध्या के जल में, स्नान करते समय जल में। तो इनका जो है विशेष महत्व है। स्मरण मात्र से ही शुद्धि होती है, फिर आचमन करे स्नान करे तो फिर कहना ही क्या है। तो जितना कहा जाए गंगा जी के विषय में बहुत कम है, बहुत सारी बातें हैं। अब एक दूसरे जो है कल हमारे परंपरा में बलदेव विद्याभूषण जी हुए हैं। हम जय गान देते हम लोग, वेदांत गौड़ी वेदांताचार्य श्रीमद बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। तो ये आए परंपरा में, ये कैसे आए उनके विषय में वर्णन किया गया है। औरंगजेब के समय जब मूर्तियां विशेष करके बड़ी बड़ी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा दामोदर, ये मूर्तियां जब जयपुर चली गई, वहाँ के राजा भक्त थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, तो उनके पास निवेदन किया गया, तो ये मूर्तियां वहाँ चली गई। उनके स्थान में आज वृंदावन में जो मूर्ति दर्शन करते हम, वो उनके प्रतिभू विग्रह है, माने उनके समान दूसरी मूर्तियां बना करके वहाँ उनकी स्मृति में रखी गई है। तो मूल जो मूर्ति थी वो आज जयपुर में गोविंद देव जी है, गोपीनाथ जी है, करौली में मदन मोहन जी है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी है। तो आज सब भक्त लोग वहां जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, बहुत उसका इतिहास। गोविंद जी जब जयपुर में पहुंचे तो वहां जहाँ आज विद्यमान है वहां नहीं जाकर के कोई दूरी पर उनका स्थान बनाया गया, तो वहां गोविंद जी की आरती होती थी। दूसरे वैष्णवों ने विशेष आपत्ति करी कि गोविंद देव जी की आरती क्यों होती है, पहले लक्ष्मी नारायण की आरती होनी चाहिए। और ये घोड़े संप्रदाय वाले तो कोई चार संप्रदाय में नहीं है। अब इस विषय में हम लोगों को जब विशेष ध्यान देने की बात है। पद्म पुराण का एक श्लोक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो प्रक्षिप्त है, माने घुसेड़ा गया उसके अंदर, वास्तव में वो श्लोक है नहीं। श्लोक ये है, संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते विफला मता अतो कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनो श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णवाक्षिति पावन। जो लोग मनमाने ढंग से दीक्षा लेते हैं, जो दीक्षा मंत्र देते हैं, कोई संप्रदाय को नहीं मानते हैं, उनका वो भजन साधन दीक्षा मंत्र सब निष्फल हो जाता है। इसलिए कलयुग में चार संप्रदाय बताए गए इस श्लोक में। कौन से? श्री संप्रदाय कहते हैं रामानुज संप्रदाय को, श्री माने लक्ष्मी जी से चला है।
ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चला है, रुद्र संप्रदाय जो शंकर जी से चला है, और सनक संप्रदाय जो सनक आदिकों से चला है, उसको निम्बार संप्रदाय कहते हैं। अब इसमें जो है चार वैष्णव संप्रदाय के नाम है, लेकिन इसके अलावा तो और वैष्णव संप्रदाय है, जैसे रामानंदी है, तो रामानंदी भी रामानुज के अंतर्गत अपने को मानते हैं। इनके सबके अपने सिद्धांत हैं और भाष्य है वेदांत के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ी है, परंतु मध्वाचार्य का संप्रदाय, मध्वाचार्य के सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिलते हैं। उन्होंने उनको तत्ववादी का कहा है, और उन्होंने जो उपासना की है वो ब्रह्मा जी को प्रमुख मानते हैं। ये मध्वा संप्रदाय के लोग ब्रह्मा जी उनके यहाँ सबसे बड़े भक्त हैं। और भागवत में जो ब्रह्मा जी ने बछड़े, गाय, ग्वाल बाल चुराए थे, इसको वो गप मानता है, ये ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कर सकते। वो शास्त्र तो लिखा ही है वो सब। और गोपियों को मानते वो अप्सराएं थी की, और उनका महत्व उतना नहीं है। इन सब सिद्धांतों से लेकर महाप्रभु जी ने मध्य संप्रदाय को महत्व नहीं दिया। जब दक्षिण भारत में गए तब बातचीत हुई उन संप्रदाय वालों से। इधर जयपुर में एक गलता स्थान है, गालिब ऋषि का आश्रम है, वह स्थान भजन स्थान है, उसको गलता गद्दी कहते हैं। पहले बड़ा रमणीक था, वहाँ पहाड़ों से पानी निकलता था, भरता रहता, झरता रहता था गर्मी के दिनों में भी। अब आज तो स्थिति है, सब जल बरसता नहीं है, सब सूखा लगता है। बरसात जाने पर बरसात में विशेष रमणीक लगता है। तो वहां पर रामानंदी और रामानुजी वैष्णव का कुछ स्थान थे। उन्होंने आपत्ति करी कि गौड़ीय संप्रदाय के लोग राधा गोविंद का जो है पहले आरती क्यों करते, लक्ष्मी नारायण की आरती होनी चाहिए। इन्होंने कहा इसमें कौन सी आपत्ति, भगवान में कोई फर्क तो है नहीं। तो बोलो ठीक है, तुम लोग तो संप्रदाय में ही नहीं आते हो, चार संप्रदाय में, और तुम्हारा वेदांत के ऊपर कौन सा भाष्य है? जिसका वेदांत पर भाष्य नहीं है उसकी मान्यता नहीं। समझ रहे हैं? वेदांत ग्रंथ है, वेद व्यास जी रचित है। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहा गया है, जिसका पहला श्लोक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा प्रारंभ होती है। ब्रह्म तत्व क्या है? भगवान को ब्रह्म कहा गया है, पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। जीव को ब्रह्म नहीं कहा गया, जीव ब्रह्म का अंश है। पर प्रचलन भाषा में किसाब आदमी की संतान है तो भी आदमी होता है, पशु की संतान है तो पशु होता है, भगवान की संतान है तो भी भगवान होता है। पर ये बात घटती नहीं है भगवान के साथ और जीवों के साथ। तो हमारे देश में आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने मायावाद प्रचलन करा और वैद्य जैन नास्तिक मत को खंडन करने के लिए वेदांत के जो अर्थ करे थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं का मतलब पूर्ण ब्रह्म भगवान हूं नहीं है, ब्रह्म जातीय वस्तु हूं। मैं मनुष्य हूं कहने का अभिप्राय नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ। हाँ, वो भी मनुष्य है, पर हमारा दर्जा कितना छोटा है और उनका कितना बड़ा है। तो हम ब्रह्मास्मि मैंने ब्रह्म जातीय पर ब्रह्म के हम एक अंश मात्र हैं। तो इस पर जो है सब आचार्यों ने टीका करी, उसको भाष्य कहते हैं। भाष्य माने टीका, उसका अर्थ। जैसे उसको सूत्र भी कहते हैं, कोई बड़ी बात को शॉर्ट में कहना। किसी का नाम है रामकृष्ण चतुर्वेदी, तब रामकृष्ण को शॉर्ट में इंग्लिश में आर के चतुर्वेदी। अब आर के में रामकृष्ण भी होता है, रमेश कुमार भी होता है, राम कुमार भी होता है। हाँ, ये बहुत से बातें। अब के आर के किस उद्देश्य से किसके लिए लिखा है, ये जो जानता है वही बता सकता है विषय। महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी से
काशी होकर के वृंदावन आए और लौटते समय काशी में रुके, तो वहाँ प्रोधा नाम के एक सन्यासी, मायावादी सन्यासी थे, तो सन्यासी थे जो शंकराचार्य के प्रवर्तक थे, तो शंकराचार्य मत को मानने वाले सन्यासी थे। 60,000 उनके शिष्य। तो महाप्रभु जी उनसे मिले नहीं, जाते वक्त आते वक्त एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के कहने पर उनके निवास स्थान पर गए और वहां पर उन्होंने प्रकाशानंद को निमंत्रण करा, महाप्रभु जी को निमंत्रण किया। ब्राह्मण जी की इच्छा थी कि ये महाप्रभु जी के दर्शन करके तो उनकी निंदा आदि करता है वो सब बंद हो जाएगा, इसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। वो भगवान के भक्त के विचार के थे, वैष्णव विचार के महाराष्ट्र ब्राह्मण। तो वहां पहुंचे, पहले शेष प्रकाशानंद वहां गद्दी पर आसन में बैठे थे, उनके शिष्यगण नीचे बैठे थे और दूसरे स्थानीय जनता भी बहुत थी। महाप्रभु जी गए, उनके पैर धुलाए गए, जहां पर पैर धोते हैं नाली में, उस नाली के पास ही वहां पर बैठ गए। ये देख करके प्रकाशानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये महात्मा होकर के और यहाँ क्यों बैठ रहा है। अपने आसन से उठ करके आए, महाराज ये आपकी बैठने की जगह नहीं, चले ऊपर गद्दी पर हमारे साथ बैठे आसन। महाप्रभु जी उनके कहने से चले गए। बहुत कुछ चर्चा हुई, उसमें एक मुख्य बात है जिसको जानना चाहिए हम, विशेष करके महाप्रभु जी का न्याय को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप काशी होकर के वृंदावन गए, हमसे नहीं मिले, आप भी सन्यासी, मैं भी सन्यासी हूँ, आखिर ऐसा क्यों है, और आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हैं। महाप्रभु जी ने कहा मेरे गुरु जी ने मुझे मूर्ख समझा है, इसलिए मैं वेदांत के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ, पर वेदांत का जो वास्तविक अर्थ है वो उन्होंने बताया। भाई कीर्तन क्यों करते हो, कीर्तन वेदांत का जो निचोड़ है, भाष्य है, वो भागवत जी है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम मिश्यते, सारे वेदांत का निचोड़ सार श्रीमद् भागवत है। और उस भागवत के अंदर कलो दोष निधे राजन हस्ती एको महान गुणो कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम प्रदेश। भगवान के कीर्तन की जो है बहुत महिमा गाई गई है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यदु मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हर कीर्तनाथ। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवान का ध्यान किया जाता है, त्रेता युग में यज्ञ याग आदि किया जाता है, द्वापर में भगवान का अर्चन पूजन होता है, और कलो तद हर कीर्तन, वही कलयुग में भगवत नाम कीर्तन से वही भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। कृते अध्याय तो विष्णु, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का मंत्र 4 युगों में है, और 4 युगों के 4 महामंत्र भी हैं। सत्युग का महामंत्र है नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परागति, ये सत्युग का महामंत्र है। और ध्यान लगाते थे भगवान का, ध्यान लग तो होता किसका, जिसका आकार और रूप होता है उसका ध्यान किया जाता है। निराकार का क्या ध्यान करना, जिसका रूप रंग रूप है ही नहीं। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना होती थी। भगवान राम ने बहुत बड़े यज्ञ करे, बहुत दक्षिणाएं ब्राह्मण संतों को दी है। देखो उस वक्त एक महामंत्र था, राम नारायण नंद मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे बैकुंठ वामन। ये त्रेतायुग का महामंत्र है। राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन और कृष्ण केशव कंसारे हरे बैकुंठ वामन, ये ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं राम जी पहले हुए त्रेता में, द्वापर में कृष्ण जी हुए, इसलिए हरे राम पहले आना चाहिए, हरे कृष्ण बाद में आना चाहिए। अगर यही बात है सही, तो फिर त्रेता युग के महामंत्र में राम का, कृष्ण का नाम कहां से आ गया। कृष्ण केशव कंसारे, ईश्वर से कृष्ण है, केशव है, कंस के आदि 10 शत्रु है, कंस को मारने वाले हैं।
हमारे वैकुंठ वामन, ये सब नाम उस त्रेता युग के महामंत्र में कैसे क्यों आ गए। अर्थात भगवान कोई त्रेता द्वापर कलयुग के नहीं है, वो चारों युगों से पहले के थे। जब कुछ भी नहीं था तभी भगवान थे, जब सृष्टि होती है तभी भगवान रहते हैं। और यही बात श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों में कही गई है। हम एवा समयवाग्रे नान्यत् सत् असत् परम। सबसे पहले कौन था? भगवान थे। कुछ भी नहीं था तब भगवान थे। जब सब कुछ हुआ, सृष्टि की रचना आदि हो गई, तो भगवान रहते। और जब फिर प्रलय हो जाता, जलमय हो जाती, सृष्टि डूब जाती, तब भी भगवान रहते। इसलिए भगवान को त्रेता युग में ही रहते हैं, द्वापर में रहते थे। चारों युगों में, चारों युगों से भी पहले भी भगवान का प्रागट्य है। प्रागट्य क्या है? उनका प्रादुर्भाव है। तो ये त्रेता युग का महामंत्र हुआ और यज्ञ याग आदि करके भगवान की आराधना की जाती। अब आया द्वापर युग, यज्ञ सामग्री कम हो गई, मनुष्यों का मन चंचल हो गया, ध्यान लगा नहीं सकते थे। तब अर्चन भगवान के श्री विग्रह मूर्ति के अर्चन पूजन आदि करके भगवान की आराधना की जाती थी। तो उसमें भी महामंत्र था। द्वापर युग का महामंत्र कौन सा है? हरे मुरारे वैकुंठ, हरे मुरारे मधुकैटभारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराशय जगदीश रक्ष। ये द्वापर युग का महामंत्र। इसके साथ अर्चन पूजन आदि सब शुभ कार्य होते थे। अब कलयुग है जिसमें हम लोग आ गए हैं। कलयुग में न तपस्या कर सकता कोई, न यज्ञ याग कर सकता है। खाने को गाय का दूध दही घी मिलता नहीं है, बिना गाय घी के यज्ञ नहीं होता है। भैंस के घी से यज्ञ तामसिक यज्ञ है, वो राजसिक यज्ञ है। और डालडा आदि से तामसिक यज्ञ होता है। गाय के घी आदि से सात्विक शुद्ध यज्ञ होता है। तो युवा उपलब्ध है नहीं है, ध्यान लगा नहीं सकते, मन चंचल है, इसलिए। और पूजा पाठ भी आजकल समय कितना होता है, लोग आते नहीं दर्शनार्थी। आरती के समय घंटा बजाने वाला नहीं है तो मशीनें लग गई है अब। तो ये सब देख करके कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ साधन कहा गया है। और उस नाम कीर्तन का कौन सा कीर्तन करें? उसका कोई महामंत्र करना चाहिए। तो महामंत्र कौन सा है? अब 3 युगों के 3 महामंत्र है। कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कुछ लोग कहते हैं हरे राम पहले होना चाहिए, राम जी पहले आए, कृष्ण जी बाद में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस महामंत्र के साथ ओम, जिसको प्रणव कहते हैं, वो लगा हुआ शुरू में, आदि में अंत में। लेकिन कलयुग में सब प्रणव का और वैदिक मंत्रों का उच्चारण का अधिकार सबको नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इत्यादि करके इसका प्रचलन किया है। अब हरे राम पहले बोलो, हरे कृष्ण बोलो, कोई बात ही नहीं है। मरा 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 करो तो राम राम होता है, राम 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 करो तो मरा मरा होता है। इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का नाम सर्वत्र, सब धर्मों में, सब शास्त्रों में, सब संतों ने उसका निरूपण किया है। तो जो बात कहने के यहाँ पर महाप्रभु जी ने कहा कि भागवत के अंदर भगवत नाम कीर्तन की महिमा कही गई है। मेरे गुरु जी ने कहा तुम शुरू करो, और आप कहते हैं, उन्होंने कहा तुमको ये मूर्छाना, ये दासना गाना, ये क्या है ये? तो महाप्रभु जी ने कहा कि उसमें लिखा है, क्या लिखा है? भगवत नाम लेते हुए जिसका रोमांच नहीं होता है, गदगद नहीं होता है, अश्रुपात नहीं होते हैं, उसको अपराध बुद्धि होती है। इस कारण इस लक्षण नहीं आते हैं। जहाँ शुद्ध नाम होता है तहाँ भगवान में विभाव, भगवान के नाम में विभावित होकर के अश्रु कंप पुलक आदि जो है इस सात्विक भाव के लक्षण प्रकट होते हैं। तो मेरी जगह उन्हें लगा, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या मंत्र दिया आपने? मेरी हालत तो खराब हो जाती है। उन्होंने खराब नहीं होती है, ये आप बहुत अच्छी हालत है, आप भगवत नाम ले लिया करो। तो मैं भगवत नाम लेता हूँ। प्रकाशन ने कहा कि आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते?
कि आप वेदांत कहते किस पर। लोगों की धारणा है कि वेदांत में अद्वैतवाद, ब्रह्मवाद, निर्विशेषवाद, इसका जो विवेचन हुआ है वो वेदांत है, और आदि शंकराचार्य ने जिसका प्रचार करा वो वेदांत है। लेकिन ऐसा नहीं है। वेदांत का अर्थ है वेद के अंतिम भाग को कहते हैं। उसमें परब्रह्म भगवान के विषय में निरूपण किया गया है। उस वेदांत पर सब लोगों ने अपने टीका सूत्र लिखे। जैसे अभी हमने कहा आर के राधा कृष्ण, राम कुमार, राम कृष्ण आदि होता है, लेकिन वास्तव में किसका नाम सही है, जिसका नाम से है वही जानता है कि हमारा नाम ये है, और हम शॉर्ट में आर के कह देते हैं। ऐसे ही वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखे। सूत्र माने लंबी बात को क्या करना, छोटे रूप में लिखना। जैसे इसका एक सूत्र है विज्ञान में, जल का, पानी का क्या सूत्र है, SO2। अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाने से जल बनता है। कितना मिलाना चाहिए कि 2 भागों 1 भाग ये। तो उसका इतना लंबा विस्तार से न करके उसका सूत्र दिया है SO2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 1 भाग अनुपात से मिलाने से जल बनता है, पानी बनता है। ऐसे ही सूत्र जो है वेदांत ग्रंथ में दिए गए। उन सूत्रों का अर्थ सब आचार्यों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। आदि शंकराचार्य ने जो अर्थ करा है उसका का नाम है शारीरिक भाष्य। भाष्य का अर्थ होता है टीका करना, उसकी व्याख्या करना। तो वो केवल अद्वैतवाद के विषय में निरूपण किया है। भगवान निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है, उनका अवतार नहीं होता है। जो अवतार हुए तो ईश्वर रूप में हुए हैं भगवान, तो अपने निर्गुण निराकार रूप में रहते हैं। इसका खंडन करा वैष्णवाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने। उन्होंने वेदांत के ऊपर भाष्य लिखा, उसका नाम है श्री भाष्य। और दूसरे आचार्य ने भी फिर लिखा भाष्य, मध्वाचार्य ने लिखा अणुभाष्य। निम्बार्काचार्य ने लिखा परिजात भाष्य। तो महाप्रभु जी ने क्यों नहीं लिखा, उनके जनों ने, कि हम जब भागवत का जो लिखने वाले हैं वेदांत को, वही अपने वेदांत का अर्थ लिखते हैं। इसका अर्थ है भागवत जी, तो भागवत को मानते हैं, इसलिए पृथक रूप से उसमें कोई सूत्र, कोई भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं। ये सही वहां पर बातें हुई है। लेकिन दूसरे वैष्णवाचार्य ने कहा ये तो सभी मानते हैं, आपका अलग स्वतंत्र भाष्य होना चाहिए, तब आप लोगों को वैष्णव परंपरा में लिया जाएगा, तब आप गोविंद देवी की आरती पहले करेंगे, इत्यादि बहुत सी बात है। तो कहा कि इस विषय में आप अपना प्रमाण दो, अपने संप्रदाय का। उस वक्त वहां के राजा मानसिंह आदि थे जयपुर में, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। उनसे कहा कि, उन्होंने कहा आप लोग बताइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती वृंदावन का अति वृद्ध और श्रेष्ठ विद्वान थे वो, पर वो वृद्ध होने से जयपुर जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को प्रेरित किया, तुम जाओ जयपुर में और अपने संप्रदाय का सिद्धांत स्थापित करो। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी जयपुर में गए। उन्होंने यही कहा कि हम भगवान के वही प्रतिपाद्य विषय मानते हैं कि भागवत ही इसका भाष्य स्वरूप है, इसलिए हमको कोई आज्ञा नहीं हुई है कि अलग अलग से पृथक रूप से इसका भाष्य करें। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा तुम्हारा। तब गोविंद देव से प्रार्थना करी, प्रभु क्या करना चाहिए। गोविंद जी ने सपना आदेश दिया कि जाओ तुम लिखो, हम बोलते हैं और तुम अपना लिख करके बता दो उनका हमारा भाष्य। तब बलदेव भूचार प्रसन्न प्रभु ने जो प्रेरित हुई, गोविंद देव जी ने जो प्रेरणा दी है, उसके अनुसार जो भाष्य लिखा, उस भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य। गोविंद जी के कृपा आशीर्वाद से उन्होंने लिखा। इन भाष्यों के अपने सिद्धांत हैं।
जैसे शारीरिक भाष्य शंकराचार्य का है, तो उनका सिद्धांत है केवल अद्वैत, एक अद्वैत है, दूसरा कुछ नहीं है। ये माया हुआ सब बेकार है, बकवास है, कुछ नहीं, बस एक ब्रह्म है सब। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जीवो ब्रह्मैव ना परो, ये उनका सिद्धांत है। तो उसको कहते हैं अद्वैतवाद। और मान नहीं, द्वैत मान दो नहीं है, एक है। वैष्णवाचार्य भी कहते हैं भगवान एक है और उसकी शक्ति है, शक्ति मत और भेदो, शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी होता है। तो रामानुजाचार्य ने कि वो शक्तिमान भगवान जो है ब्रह्म, वो विशेषण युक्त है, इसलिए उनका संप्रदाय का नाम सिद्धांत बड़ा विशिष्टाद्वैतवाद। कैसा अद्वैत है पर विशेषण युक्त है। पेड़ एक है, उसकी शाखा है, टहनी है, पत्ते हैं, फल है, पुष्प है, इत्यादि से वृक्ष बनता है। हालांकि यह उदाहरण पूरा नहीं घटता है, भगवान तो निजलाभ ही परिपूर्ण है, और उनकी जो है शक्ति है, जीवात्मा है, माया है, ये जगत है सब। जैसे कोई कहते हैं अद्वितीय राजा, क्या है अद्वितीय जो सम्राट है साहब, राजा अद्वितीय माने इसके समान दूसरा राजा नहीं है कोई। तो राजा के क्या स्त्री नहीं, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, प्रजा नहीं है, संतान नहीं है, ये तो नहीं कहा गया उसमें। सबसे श्रेष्ठ है, बढ़कर है, सब बात है, पर उसके साथ उनकी पत्नी भी है, उसका राज्य भी है, उसकी प्रजा भी है, उसकी संतानें भी है। ऐसे भगवान तो एक है पर उनकी शक्तियां अनेक है, इसलिए उसका नाम विशिष्टाद्वैतवाद। और अन्नमाचार्य द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद। भगवान एक है लेकिन उसके बाद जो है 5 प्रकार के भेद है उसके अंदर। जीव जीव में भेद है, जीव ब्रह्म में भेद है, जीव माया में भेद है, माया ब्रह्म में भेद है, और जड़ जड़ में भेद है। 5 प्रकार से भेद माना है उन्होंने। इसलिए उनकी उंगलियां वाली फोटो है, वो इस प्रकार से 2 है। ये मध्वाचार्य का सिद्धांत है। निम्बार्क का संप्रदाय का है द्वैत भी है अद्वैत भी है, दोनों है। उसको द्वैताद्वैत भेदा भेद आदि कहते हैं, व्याख्या भी है इसकी। और विष्णु स्वामी एक संप्रदाय हुई है जो भगवान रुद्र से चला है, जिसकी शाखा कौन है, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य। ये सबसे पहले जो है ये विष्णु स्वामी हुई है, तीनों आचार्यों से पूर्व, ईस्वी सन से 705 वर्ष पूर्व। बाकी तो ईस्वी सन के बाद हुए हैं। तो उन्होंने भगवान को माना एक है, अद्वैत है, 2 नहीं है, परंतु शुद्ध अद्वैत है। वो अशुद्ध द्वैत नहीं है, शुद्ध है वो। उसके अंदर भगवान की शक्तियां भी बहुत है, इसलिए उस संप्रदाय में शुद्ध अद्वैतवाद माना गया है। ये उनके सिद्धांत है। अब हमारा गौड़ संप्रदाय में जब वो भाष्य लिखा, तो भाष्य का नाम लिखा गोविंद भाष्य। सिद्धांत क्या दिया, अचिंत भेदा भेदवाद, अर्थात भगवान क्या वस्तु, अचिंत्य वस्तु है, जिसकी चिंता, जिसके विषय में विचार निर्णय हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते हैं। अचिंत्या खलु भावित न तर्केण योजित, तर्क के द्वारा उसकी सिद्धि नहीं होती है, वो केवल कृपा साध्य वस्तु है। यमे वेश वृणुते तेन लभ्यो, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसकी समझ में वो बात बैठती है। कृपा साध्य है, साधन साध्य, श्रम साध्य, और कोई साध्य नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई साधन भजन न करें। जो साधन भजन भी भगवान की कृपा के अंतर्गत, जो आदेश मिला है शास्त्रों के अंदर, जो आज्ञा भगवान ने की है, वो हम करते हैं साधन। तो अचिंत भेदा भेद, भगवान और जीव में भेद भी है, अभेद भी है। जैसे जल है, समुद्र का पानी और समुद्र के पानी की एक बूंद है, तो अभेद कौन सा है कि दोनों जल है, तरल पदार्थ है, भिगो देता है, ये अभेद है। और भेद क्या है, समुद्र के जल में गहराई है, लहरें हैं, बहुत से स्टीमर जहाज चलते हैं। बूंद में न तो लहर उठती है, न गहराई है, न कोई रतरा आदि मिलते हैं। है दोनों ही जल, परंतु दोनों में फर्क है, फर्क भी है और कहीं नहीं फर्क भी। इसको कहते हैं भेदा भेद अचिंत। कितना भेद, कितना भेद, अचिंत, हमारी बुद्धि उसका निर्णय नहीं कर सकती।
तो ये विचार जो है बलदेव विद्याभूषण ने जयपुर में गलता गद्दी पर रखे। सब वैष्णव आचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब से उसकी मान्यता होने लगी और गोविंद देव जी की आरती पहले की जाने लगी। आज भी वृंदावन में सप्त देवालय है। उन देवालय में क्रम क्रम से आरती होती। पहले राधा श्याम सुंदर में, फिर राधा दामोदर में, फिर राधा रमन में, फिर गोकुलानंद के अंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन में। इस प्रकार से सप्त देवालय में आरती की जाती है। भगवान एक ही है, उनके 7 प्रकार के स्वरूप है, उसको सप्त देवालय कहते हैं। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने उसको गौड़ संप्रदाय का सिद्धांत कहा है। अब हमारे संप्रदाय में कुछ लोग कहते हैं हम ब्रह्म माधव गौड़ी है, और कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्म माधव गौड़िया कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, भगवान के द्वारा ये चला है, इसलिए स्वतंत्र संप्रदाय है, किसी संप्रदाय के ये अधीन नहीं। और यदि इसको ब्रह्म माधव गौड़िया कहते हैं तो मध्य संप्रदाय के सिद्धांत और गौड़ संप्रदाय के सिद्धांत मिलते नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी हैं। ऐसे बहुत सी बात है। जो भी हो, पर अब महाप्रभु जी ने तो अभी दीक्षा तो ली है। किसे ली? ईश्वरपुरी बात से। ईश्वरपुरी ने किसे ली? माधवेंद्रपुरी से। और माधवेंद्रपुरी का संबंध मध्य संप्रदाय के अंतर्गत किसी संत से आता है। इस कारण कुछ लोग मध्य गौड़ में मध्य गौड़ी आदि कह दिया कर, और कुछ लोगों को इससे आपत्ति है, कहते ये नहीं करना चाहिए, हम मध्य नहीं है, हम सुशुद्ध गौड़ी है। और महाप्रभु से हमारी परंपरा चली। ये महाप्रभु से परंपरा चली है, तो उससे पहले भी तो ये परंपराएं थी। ईश्वरपुरी बात तो उन्होंने दीक्षा ली, माधवेंद्रपुरी बात से ईश्वरपुरी बात ने दीक्षा ली है, तो ये भी तो मानना पड़ेगा। जो भी हो, तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने इस झगड़े को मिटाया। इसलिए हम गौड़ी वेदांताचार्य से बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय करते हैं। बहुत सी बात है, इन बातों को जानना समझना चाहिए। मैं पूरी बात व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, रास्ते भी ठीक नहीं है। तो अपने को अपने संप्रदाय के विषय में, गौड़ संप्रदाय का था गौड़ देश से चला हुआ। गौड़ का अर्थ होता है रसिक, प्रेमिक, भगवान का प्रेमिक संप्रदाय है। इसमें राधा कृष्ण की विशेष मान्यता है। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भेद ही है, भेद भी है। और कैसे राधा कृष्ण है कि जैसे अग्नि और उसकी ताप, कस्तूरी और उसके गंध। वो खुशबू आते कस्तूरी से, तो कस्तूरी से आती है, पर कस्तूरी की खुशबू कस्तूरी नहीं है, कस्तूरी की खुशबू है वो। तो भेद भी है, अभेद भी है। समुद्र की लहरें, लहर कहाँ से? समुद्र से निकलते हैं। लहरें समुद्र नहीं है, समुद्र से निकलती है। इस विषय में आदि शंकराचार्य के में एक श्लोक है, सत्यामपि भेदापगमे नाथ, न तवाहम न तामकेनस्त्वं, समुद्रो ही तरंगो कशन, न समुद्र तारंग। प्रभु आप में मुझमें यदि यद्यपि एक प्रकार से कोई भेद नहीं है, तब भी मैं आपका हूँ, आप मेरे से नहीं है। जैसे समुद्र की लहर होती है, लहर का समुद्र कोई नहीं कहता है, ये उन्होंने भी कहा है। जिन्होंने अद्वैतवाद को जो है सिद्धांत निरूपण किया, प्रचार किया, वो भी आखिर मानते ये बात। उसको उन्होंने ये बात इसलिए करी, उसमें बहुत जैन नास्तिक मत थे, उन मतों को खंडन करने के लिए केवल ब्रह्मवाद की स्थापना करी। कोई ईश्वर नहीं, भगवान नहीं है, अच्छा तो तुम्ही भगवान हो। नास्तिक अस्तित्व, कोई ईश्वर नहीं है, तो तुम्हें वासी ईश्वर हो, तुम्ही ईश्वर हो। तो हमारे यहाँ लिखा वेद में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म नहीं है और मैं ब्रह्म हूँ, उससे क्या फर्क होता है? पानी नहीं है और पानी है, फर्क है कि नहीं इसमें? अतः पानी की सत्ता स्वीकार की गई, ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की गई। तो परवर्ती आचार्य ने उसको और व्याख्या करके खोल करके कहा। तो ये गौड़ीय वेदांताचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु बचपन से ही परमार्थ में लगे थे, बड़े विद्वान थे, बहुत पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया है, और इस प्रकार गौड़ीय संप्रदाय का वहाँ पर झंडा फहराया जयपुर के अंदर। तब से गौड़ संप्रदाय की मान्यता करने लगे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानेंगे, उन्होंने जो विचार कहा, जो वेदांत का भाषण लिखा भागवत जी को,
वो तो मानना ही पड़ेगा, वो मानते ही हैं आज भी। तो अब कल उनके जो त्योहार तिथि भगवत धाम जाने की तिथि है, फिर थोड़ा सी बात उनके विषय में कही गई है और इसका विस्तार से बहुत वर्णन भी है और समय भी नहीं है और बोलने में असमर्थ भी हूँ। परसों है निर्जला एकादशी। 12 महीने में 24 एकादशी होती है। 13वां महीना अधिक मास आता है, उसमें भी 2 एकादशी होती है। पर वो 2.5-3 साल में अधिक मास आता है। तो एकादशियों के अलग अलग नाम है, जया, विजया, जयंती, मोहिनी। ऐसे परसों की एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। भगवान ने पांडवों को उपदेश दिया, विशेष करके भीमसेन को, देखो भाई तुम बहुत खाते हो, एकादशी व्रत क्या करो कि महाराज मुझसे रहा नहीं जाता है, तो कम से कम एक व्रत तो करो। तो उस व्रत को उन्होंने करा, इसलिए इसको पांडवी एकादशी भी कहते हैं, भीमसेन एकादशी भी इसको कहते हैं। भीमसेन जैसा खाने वाला व्यक्ति ने भी इस दिन निर्जल निराहार रह करके भगवान की आराधना करी। अब निर्जल माने जल नहीं लेना। अब कुछ लोग अर्थ कर रहे हैं जल नहीं लेना बाकी सब कुछ लेना, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत से वैष्णव, बहुत से संत साधु एकादशी को कुछ भी नहीं लेते, केवल निर्जला एकादशी को नहीं, किसी एकादशी को भी। पर हम कलयुग के जीव हैं, समर्थ नहीं है, चक्कर आएगा, अस्पताल में जाएंगे, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसीलिए शास्त्र में हम लोगों को कुछ आज्ञा दी है, इसका विकल्प ये है थोड़ा सा अनुकल्प फल आदि खाओ। और फल का मतलब फलाहार ही होना चाहिए, और ये नहीं कि कूटू की पूरी बनी, सिंघाड़े का हलवा बने, उसके दही बड़ा बना, उसका ही बना, और एकादशी से भी द्वादशी से भी उस दिन ज्यादा जो आइटम बनते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जहाँ तक अब नहीं करने से कुछ तो करना अच्छी बात है, तो उसी का मन आदि का सेवन नहीं करे, ये है। तो एकादशी का तो कई विषय में बहुत कह भी चुके हैं। एकादशी एक पुस्तक छपी हुई है, वैष्णव बद्धोवाद, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। एकादशी को जो अन्न भक्षण करता है वो सब पाप भक्षण करता है। लेकिन किसी परिस्थितियों के अंदर, जैसे कोई बीमार है, अस्वस्थ है, गर्भवती नारी है, आज ऐसी स्थिति में उन्हें कोई रियायत भी दी गई है, तो फल आज सेवन कर सकते हैं, फलाहार करना चाहिए। तो अब ये तिथियां जो कल परसों दोनों लगातार आ रही है, उसके विषय में थोड़ा सा हमने निवेदन किया। अब जो समय भी हो रहा है, थोड़ा सा भजन कीर्तन अपन लोग कर देंगे। उनका जो विरह तिथि है कल, तब कल तो कर नहीं सकेंगे, आज ही कर देंगे अपन। क्यों भाई? तो बोलो। जी महाराज जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु है पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। एक समय था जवानी में जब बोलते थे खूब जोर जोर से, हैं, अब एक समय ये भी आया, बुढ़ापा आया, इंद्रियां शिथिल हो गई, बोलना भी असमर्थ हो गए, और सारी स्थिति अब भगवान के भरोसे हो गए। फिर भी गुरु वैष्णव की आप सबकी जो है कृपा है, थोड़ा बहुत जो परमार्थ में लगे हुए हैं वो कभी छूट न जाए, यह हम प्रार्थना करते हैं। सांस फूलता है, मन जो है चंचल इधर उधर भागता है, प्रभु चरणों में लग जाए तो वही सबका, सबकी कृपा आशीर्वाद की आकांक्षा करते। बोलो श्री श्री गुरु गौरांग महाप्रभु की जय। गौड़ीय वेदांताचार्य श्रीमद बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। ये जो भजन है ना, विरह भजन, ये हम लोग जब कोई भगवान के भक्त भक्तहातल से भगवत धाम में जाते हैं, आचार्य संत आदि, तो उस वक्त इसको गाया जाता है, गाते हैं।
प्रेम धन लायो करी करुणा प्रचुर प्रेम धन लायो करे करुणा प्रचुर करुणा प्रचुर प्रेम धन लायो करे करुणा प्रचुर से प्रभु कहाँ गए आचार्य ठाकुर ऐसे प्रभु कहाँ गए आचार्य ठाकुर से प्रभु कहाँ गए आचार्य ठाकुर ऐसे प्रभु कहाँ गए आचार्य प्रेम करे करुणा गुनाथ पतित पावन रघुनाथ पतित राम भट्ट युगा मेरे बचाएगा कवे आज कहाँ रहे
जरे जाओ पाषाण में फूटो माता अनल जरे जाओ Hare Rama, Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
बोलिए पतित पावन श्री श्री गुरुदेव महाराज जी की महाराज जय। ठीक है। शेष करें कॉल। राधे श्याम जी। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, मंगलवार को मिलते हैं। बोले श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय जय मैं महाराज जय।